हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश यादव आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं केवल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में। और लिटरेचर के साथ साथ हमें लैंग्वेज की भी स्टडी करना है। तो आइए, ये कॉन्सेप्ट क्लास है, इसमें मैं बात करूँगा कि आप लैंग्वेज को कैसे अप्रोच करोगे, आप लैंग्वेज को कैसे पढ़ोगे, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टीजीटी में लैंग्वेज का सिलेबस जो है, तो अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 पे है। नंबर सेकंड पे है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंसेस, नरेशन, प्रीपोजिशंस, एग्रीमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों, ये टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है। और अगर हम पीजीटी की बात करें, पीजीटी इंग्लिश में लैंग्वेज का जो सिलेबस है, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेज, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, नरेशन, idioms and phrases, correction of sentences, transformation of sentences, synonyms, antonyms, homonyms, rearrangement of the jumbled sentences, prepositions, one word substitution, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दोनों टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में, तो पीजीटी के इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में कुछ और टॉपिक्स कवर हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, आप भले ही टीजीटी के स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप पीजीटी का जो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, इसको ही फॉलो करें। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका लैंग्वेज का जो टॉपिक है, जो पोर्शन है, वो पूरी तरह से तैयार होगा। इसलिए आइए फ्रेंड्स, हम जो पीजीटी का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, हम उसकी चर्चा करते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास में बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी क्या अप्रोच रखनी होगी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और एग्जामिनेशन में अप्रोच करने के लिए, राइट। तो लैंग्वेज क्या है? जैसे कि एक क्लास मेरी लिटरेचर की कॉन्सेप्ट क्लास थी, उसमें मैंने बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें वो मौजूद है कि लिटरेचर के साथ साथ लैंग्वेज की क्या हमारी अप्रोच होगी, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, अगर मैं कहूँ कि इसको ओरिजिनली हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे एक लैंग्वेज है, जब फर्स्ट डे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम इसकी गहराई में एनालिसिस करें तो इंग्लिश लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है फोनोलॉजी, PHONOLOGY, फोनोलॉजी है। सेकंड है एटिमोलॉजी, ETYMOLOGY। और थर्ड है सिंटैक्स। तो फ्रेंड्स, फोनोलॉजी का ही एक पार्ट है फोनेटिक्स। तो फोनोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ अल्फाबेट्स। तो दिस इज हाउ हमारी जो पहली लर्निंग जो है, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज की जो पहली ब्रांच है, वो है फोनोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ अल्फाबेट्स, मींस लेटर्स की स्टडी हम करते हैं। और जो दूसरी ब्रांच है हमारी लैंग्वेज की, वो है एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी में हम फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कैसे बनते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है, जब आप सीख लेते हैं अल्फाबेट्स, तब जो दूसरी चीज आप सीखते हैं, वर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 ब्रांचेज में ये 2 ब्रांचेज हैं, फोनोलॉजी और एटिमोलॉजी को। ये किसको डेडिकेटेड है? ये डेडिकेटेड है वोकैबुलरी को, वर्ड्स को, राइट। और जो थर्ड ब्रांच हमारी है सिंटैक्स। सो आर ग्रामर स्टार्ट्स इन सिंटैक्स सेक्शन। अब जरा सोचिए, इस 100% को अगर हम डिवाइड करें तो 33 अराउंड 66 से परसेंट के आसपास जो हमारा फोकस है, वो वर्ड्स पे है, राइट। तो अब आप सिलेबस को अगर आप गहराई से देखें, इसमें वर्ड्स से रिलेटेड कितने टॉपिक हैं, अब जरा आप देखिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स,
एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अर्थात टॉपिक 1 इडियम्स एंड फ्रेजेज, सिनोनिम्स 2, एंटोनिम्स 3, होमोनिम्स 4, रीअरेंजमेंट ऑफ द जंबल सेंटेंस तो ग्रामर में आ जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीफिक्स एंड सफिक्स, अर्थात ये सारे टॉपिक्स जो हैं किस पार्टिकुलर चीज की तरफ डेडिकेटेड है, वर्ड्स की तरफ, राइट। तो हमें वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। वर्ड्स क्या है, वर्ड्स कैसे अस्तित्व में आए, एक वर्ड से दूसरे वर्ड कैसे बने हैं, उसका लैटिन या ग्रीक या फ्रेंच कौन सा ओरिजिन के वो वर्ड्स हैं, प्रीफिक्स और सफिक्सेस क्या हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, होमोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो ये सारे टॉपिक्स वोकैबुलरी को कवर करते हैं, राइट। इसमें ग्रामर नहीं है। तो आप सोचिए वोकैबुलरी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इस लैंग्वेज सिलेबस में, राइट। तो वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है, वोकैबुलरी कैसे इन्हांस करना है, वोकैबुलरी कैसे बढ़ेगी, इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपनी वोकैबुलरी को किन बुक्स के साथ तैयारी कर सकते हैं। मैंने खुद पीजीटी की प्रिपरेशन में 2021 में कौन सी बुक्स को एक्सप्लोर किया था वोकैबुलरी की, उसका एक अलग वीडियो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, राइट। अब जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की थर्ड ब्रांच मैंने कहा वो है सिंटैक्स, ग्रामर वहाँ आती है। तो एक सवाल उठता है, जो पहला टॉपिक आपका है अगर हम देखें अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, जाहिर सी बात ये तब समझ में आएगा जब आप टेंसेस समझ लेंगे। तो हम टेंस की अगर बात करें तो टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम टेंस समझ जाते हैं तो सारी टेंशन हमारी दूर हो जाती है, क्योंकि टेंस पे ही सारी ग्रामर हमारी बेस्ड होती है, चाहे हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ जाएं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अर्थात टेंस आएगा। और क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिगर्स ऑफ स्पीच, तो लिटरेचर का है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टेंस को सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेंस भी क्या है, एक वर्ड है। और हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें, तो टेंसेज में जो हमारे रूल्स होते हैं, पोजीशंस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वो कंजंक्शंस, वर्ब्स, ये सब किसमें हम पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ते हैं, राइट। तो इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना पड़ेगा। भले ही देखिए आपके इस टॉपिक में, इस लैंग्वेज के सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का चर्चा भले ना हो, लेकिन बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े आपका जो लैंग्वेज है वो कंप्लीट नहीं होने वाला है, राइट। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्होंने प्रीपोजिशंस को तो शामिल किया है, लेकिन वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, कंजंक्शंस हैं, ये सारे भी टॉपिक्स हमको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं एक स्टार्ट करता हूँ एक बेसिक बात से कि इंग्लिश में 3 टेंसेज होते हैं, ये आपको हमेशा पढ़ाया गया है। तो क्या सच में इंग्लिश में 3 टेंसेज होते हैं? तो जो ओल्ड ग्रामर है वो कहती है हाँ इंग्लिश में 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन जो न्यू ग्रामर है वो क्या कहती है? फ्रेंड्स आप जानकर शॉक होंगे कि जो न्यू ग्रामर है वो कहती है कि इंग्लिश में देयर शुड बी ओनली 2 टेंसेज। व्हाई? बिकॉज टेंसेज आर नथिंग बट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। टेंस क्या है? एस्पेक्ट ऑफ वर्ब है, अर्थात वर्ब के बदलने से वाक्य का टेंस बदल जाता है। जैसे मैं कहूँ आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, तीनों में क्या चेंजेज हो रहे हैं? तो फ्रेंड्स आप देखें वर्ब के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, राइट, रोट और शैल राइट, अर्थात वर्ब के बदलने से वाक्य का टेंस बदल जाता है, राइट। तो जो न्यू ग्रामर है वो कहती है कि प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब वर्ब की फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। लेकिन फ्यूचर टेंस में कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज होता है? क्या फ्यूचर टेंस की अपनी कोई वर्ब है? नहीं। फ्यूचर टेंस जो है, जो न्यू ग्रामर कहते हैं, इसको फ्यूचर टाइम कहना ज्यादा उचित होगा,
क्योंकि ये जो है प्रेजेंट जो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की मदद से फ्यूचर टाइम को हम एक्सप्लोर कहते हैं। तो जो न्यू ग्रामर कहती है कि इंग्लिश में दो टेंसेज होते हैं, पास्ट और नॉन पास्ट, अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टाइम। क्योंकि फ्यूचर टाइम जो है प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है उसी के साथ बनता है, राइट। एक चीज और हमें समझना पड़ेगा कि जो न्यू ग्रामर है वो फ्यूचर टेंस को एज ए टेंस की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, वो इसे फ्यूचर टाइम की तरह एक्सप्लोर करते हैं। और हमें जब इसको एक्सप्लोर करना है तो देखना है कैसे प्रेजेंट टेंस की वर्ब के साथ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस होता है। हमें इस तरह पढ़ना है, जैसे सपोज दैट अगर हम कहें ट्रेन सुबह 6 बजे छूटेगी, कल सुबह 6 बजे ट्रेन छूटेगी, तो ये कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम है, राइट। तो ये फ्यूचर टाइम है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? नियर फ्यूचर में होने वाला है, टाइम टेबल का पार्ट है। तो ये हमारी अप्रोच क्या होगी? अगर हम गागेगी लेके चलेंगे तो तुरंत हम विल शैल लगा देंगे, तो क्या ये हमारा सही होगा? तो जो जो ऑथेंटिक बुक्स हैं ग्रामर की, जैसे रेनिन्ड मार्टिन, इसे हमें एक बेस बुक बनाना है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें ये कहा जाता है कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्मली वी यूज थ्री टेंसेस। मतलब फ्यूचर टाइम को प्रकट करने के लिए हमारे पास थ्री टेंसेस हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसके बाद जो हमारा विल सेल के साथ यूज करते हैं, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश में कहते हैं, ओल्ड ग्रामर कहते हैं फ्यूचर टेंस। वो कैसे? अब जैसे कल सुबह 6 बजे ट्रेन छूटेगी, तो ये तो फ्यूचर टाइम है, लेकिन एक टाइम टेबल का पार्ट है, नियर फ्यूचर में हो रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसका ट्रांसलेशन होगा, द ट्रेन डिपार्ट्स, मतलब टुमारो, कल ट्रेन छूटेगी। अब इसमें विल सेल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूँ शाम को मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा, तो ये कोई टाइम टेबल का पार्ट नहीं है, ये भी नियर फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन ये इंडिविजुअल एक्शन है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हम विल सेल में करेंगे? नहीं। इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर इन द इवनिंग टुडे, आज शाम को मैं अपनी आप माँ से मिलने जाऊंगा। तो यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला होता है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो सवाल उठता है कि विल शैल का फिर यूज कहाँ करते हैं फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए? तो विल शैल का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे एक कोई इंस्टेंट डिसीजन आप लेते हैं, जैसे आप कॉलेज में गए, आपको प्रिंसिपल साहब से मिलना है और आपसे बताया गया कि वो नहीं है, तब आप तुरंत डिसाइड करते हैं कि आई विल वेट फॉर द प्रिंसिपल, राइट। तो जो इंस्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो आप तुरंत डिसाइड करते हैं, उस एक्शन को प्रकट करने के लिए हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब जरा सोचिए, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए विल शैल कहाँ लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ लगेगा? बहुत डीप में फ्रेंड्स इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमारी अप्रोच क्या होगी? न्यू ग्रामर को साथ में लेकर के हमको चलना पड़ेगा, न्यू कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेकर हमें चलना पड़ेगा। तब कहीं जा करके हम जो है इस पार्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो टेंसेस को पढ़ने के लिए जो न्यू ग्रामर है उसको हम कंसीडर करेंगे, प्लस रेनिन मार्टिन का, राइट। और स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, ये भी स्पेलिंग भी आपका वोकेबलरी का पार्ट है। पंक्चुएशंस ये हम सीखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगर हम नरेशन की बात करें, तो नरेशन क्या है? जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इसे हम गहराई में पढ़ेंगे। एंड देन देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये जो नेक्स्ट पार्ट है ग्रामर में,
इसमें आपकी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल कहाँ लगेगा, प्रीपोजिशंस या एडवर्ब्स, कहाँ पे मिस्टेक्स है, स्पोर्टिंग एरर का ये पोर्शन है, इसको हम कवर करेंगे। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के एक सेंटेंस को हम कितनी बार से लिख सकते हैं, जैसे शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रख करके और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं ग्रामर के पीवाईक्यू, उसको हम सॉल्व कराएंगे, राइट। एंड देन रीअरेंजमेंट ऑफ द जंबल सेंटेंसेस, कि सेंटेंस रहेगा, अब उसमें करेक्ट करना है कि आपको मतलब नाउन आएगा कि प्रोनाउन आएगा कि एडवर्ब आएगा, आपको रीअरेंजिंग करनी होगी सेंटेंस को। जैसे गो टू स्कूल आए, अब आपको रीअरेंज करना क्या होगा, आई गो टू स्कूल। तो इस तरह से फ्रेंड्स पूरे ग्रामर को हमें अप्रोच करना पड़ेगा। प्रैक्टिस बेस्ड ग्रामर होगी, पीवाईक्यू बेस्ड होगी, और हमारा जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो वोकेबलरी पोर्शन है और जो ग्रामर पोर्शन है, उसकी एक अलग अलग अप्रोच हमको अपनानी पड़ेगी। तो वोकेबलरी के लिए कैसे वोकेबलरी हम प्रिपेयर करेंगे, हमारी कैसे गुड वोकेबलरी हो, और जो पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वोकेबलरी के, वो उसे हमें पूरी तरह से आत्मसात कर लेना है। और रही बात ग्रामर की, लैंग्वेज की, जो जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं लैंग्वेज में, टेंसेज में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में, नरेशन में, एक्टिव पैसिव में, उसको ले करके हम चलेंगे, तो निश्चित तौर पर ये टॉपिक आपका फ्रेंड्स तैयार होगा। और जो भी मेरे खुद पर्सनल नोट्स हैं, जो मैंने प्रिपेयर किए थे, जो मैंने खुद पढ़े थे, और जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, वो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स शेयर करूँगा। तो जो हमारा अप्रोच होगा लैंग्वेज का, वो बहुत ही एम्पिरिकल होगा, और जो न्यू ग्रामर है विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, हमें अभी से इसका स्टार्ट कर देना होगा। फिलहाल हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हमें शुरू करना है, कहाँ से, टेंसेस से शुरू करना है। और जो है पार्ट्स आप जो आप पढ़ेंगे स्पीच से, राइट, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। अब थोड़ा सा हम वर्ब की बात करते हैं कि टेंस क्या है, एन एस्पेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये सवाल उठता है वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम बिगिनिंग में जाएं तो वर्ब्स तीन प्रकार की होती है फ्रेंड्स। एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स, जैसे गो, स्लीप, रीड। पोजीशन डिनोटिंग वर्ब्स, जैसे हैव, हैज, हैड। और स्टेट डिनोटिंग वर्ब्स, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। अर्थात केवल एक्शन ओरिएंटेड वर्ब्स नहीं होते हैं। अब हम डिवाइड करें, एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, तो वो दो प्रकार के हम कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इसे हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो गोज यहाँ क्या है, फाइनाइट है। गो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बदलने से बदलता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, जो सब्जेक्ट के बदलने से नहीं बदलते, जैसे आई गो टू स्कूल टू स्टडी, या दे गो टू स्कूल टू स्टडी। तो टू स्टडी में देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितनी होती हैं, इन इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो इस तरह से हमें इसे अप्रोच करना पड़ेगा। और वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंसेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट। और तो ये सारे टॉपिक्स को वन बाय वन हम लेंगे पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए। तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की अप्रोच है टीजीटी और पीजीटी दोनों में, हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे लेक्चर्स वन बाय वन मिलने वाले हैं। जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन कोई भी न्यू वीडियो मिले, डाउनलोड आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल में अपना टेलीग्राम लिंक शेयर किया हुआ है, आपको पीडीएफ नोट्स पे मैं शेयर करता रहूँगा।
तो फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, ये आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह से हमें अपनी ग्रामर की, इंग्लिश लैंग्वेज की अप्रोच रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।